नमस्कार, मैं शनाया चौहान और आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। इस वक्त मैं उचाना के गांव बड़ौदा में मौजूद हूं, जहां पर वार्ड 17 से राजेंद्र मास्टर, जिन्हें राजा चहल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके वार्ड की जनता उनको जिताए और कौन कौन से विकास के मुद्दे लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और किस तरह का विकास वो अपने वार्ड में करना चाहते हैं। बात करते हैं राजेंद्र मास्टर से। स्वागत है सर टुडे न्यूज में आपका। कौन सा मुद्दे हैं, कौन सी दिक्कतें हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहले तो इंडिया टुडे को हमारा धन्यवाद है, टुडे न्यूज को। और विकास के बारे में मेरा गांव पहले से ही मेरे से परिचित है। मैं लगातार 10 वर्षों से कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे कार्य कर रहा हूं और मेरा पूरा का पूरा गांव मेरे साथ, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर गांव के विकास के में सहयोगी है। और विकास के बारे में सोचा जाए तो गलियों के लिए सरकार पहले से बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन मेरा मुद्दा है कि गांव के अंदर स्वच्छता लाया जाए, सफाई अभियान लाया जाए। गांव के अंदर इतना कीचड़ भरा हुआ है, उसको सफाई के विषय ध्यान दिया जाए। सबसे मेन मुद्दा सफाई का है। ये आपका पहला चुनाव है? हाँ, मेरा पहला चुनाव है। इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। और हाँ, राजनीति में मैंने बहुत हिस्सा लिया है, लोगों के साथ, अन्य पार्टियों के साथ, लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा हूँ। लेकिन मेरा पहला चुनाव है। इस छोटे से चुनाव से मैंने कदम रखा है, आगे देखते हैं अभी क्या होगा। इस बार जो चुनावों में देखने को मिल रहा है, ज्यादातर युवा चुनाव लड़ रहे हैं और शिक्षित एजुकेटेड युवा चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिक्षित कितने हैं आप? क्या शिक्षा है आपकी और शिक्षा को लेकर क्या विचार हैं आपके? मैंने 10 साल प्राइवेट स्कूल किया है और मैंने एमए सोशलॉजी और बीएड जेबीटी किया हुआ है। एजुकेशन के बारे में मेरा गांव भी मेरे से परिचित है और अन्य गांव के लोग भी जानते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। यहाँ एक गांव के अंदर बहुत अच्छा शिक्षण हमने चलाया हुआ था, उसको छोड़ के मैंने थोड़ा अपना अध्याय बदल लिया। अब मैं ठेकेदारी लाइन में चला गया। तो शिक्षा के लिए कदम क्या उठाएंगे आप? शिक्षा के लिए गांव के अंदर बहुत, मेरे में सरकारी स्कूल हैं 2 और प्राइवेट स्कूल है 3। मैंने उनके ऊपर मिलता रहता हूं लोगों से, सरकारी स्कूल में जाता रहता हूं। उनकी हर प्रकार की सुविधा सरकार से भी उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सी सुविधा मैंने स्कूलों में करवाई भी गई है। मैं गांव के साथ हूं, बच्चों के साथ हूं, हमेशा उनके विकास के बारे में ही सोचता रहता हूं। सर, जो देखने में आ रहा है कि महिला उम्मीदवार भी काफी खड़े हो रहे हैं गांव शहर में, तो एक महिला की सबसे ज्यादा परेशानी यही रहती है कि महिला महिला से बात कर सकती है। अगर आप जीतते हैं तो महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे? महिलाओं के लिए गांव में एक, लड़कियों के लिए विशेष एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो गांव के अंदर एक लाइब्रेरी मैंने स्थापित करवाई है सरकार के सहयोग से। डिप्टी सीएम ने हमारे गांव में एक लाइब्रेरी का अध्याय छोड़ा है और उससे अलग एक ऐसी चौपाल के अंदर खुद गांव के लोगों ने मिलकर वहां भी एक लाइब्रेरी चलाई हुई है। गांव की लड़कियां, महिलाएं, लड़के एक साथ मिलकर सह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो पहले जो यहाँ पर ब्लॉक समिति के जो भी पार्षद जीते थे, तो उन्होंने कितना विकास किया? उनके विकास कार्य को कैसे देखते हैं? वो तो बहुत अच्छा है, काम किया उसने भी जैसा उसको मिला, लेकिन जितना मैं सोचूं उसने काम नहीं कर पाए वो। लेकिन अच्छी बात है, गांव के साथ जुड़ा रहा। लेकिन आने वाले टाइम में हम कोई भी कमी विकास कार्य में नहीं आने देंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव छत का पंखा है और सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजयी बनाए, ताकि आपके विकास कार्य में थोड़ी सी एक कड़ी को और जोड़ा जाए। तो वार्ड नंबर 17 से राजेंद्र मास्टर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि विकास की काफी कमी है उनके वार्ड में और विकास वो करेंगे। आइए चलते हैं, कुछ निवासियों से भी यहाँ के बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि राजेंद्र के बारे में उनका क्या कहना है। सर, वार्ड 17 से राजेंद्र मास्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, तो क्या लगता है कि जो गांव में कमियां रह गई, वार्ड में कमियां रह गई, वार्ड 17 में पूरा कर पाएंगे उन कमियों को? बिल्कुल कर पाएंगे जी। आशा भी है लोगों को, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और लोगों को भरोसा भी है इन पर। कितनी परेशानियां हैं यहाँ पर? परेशानियों का तो जी ये समझो यहाँ कोई कमी ही नहीं है। परेशानी तो गांव में कोई पार्क नहीं, कुओं के पास जो कुएं थे पानी पीने के मेन स्रोत होता था, ये सब बंद हो चुके हैं। इनको चलाने की बहुत सख्त जरूरत है। गांव में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। गांव में रजवाए व ये समरसी बोर लगा के ना पाइप दबा के तब पानी लिया जा रहा पीने के लिए। पीने के पानी की गांव में सबसे बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं से आपने जो पहले यहाँ से उम्मीदवार जीते थे उन तक ये बातें नहीं पहुंचाई?
नहीं, बात तो सभी को पता भी और पहुंचाई भी जाती, लेकिन वो इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं किया। जो अब क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हर बार रहती हैं जी। जब भी कोई चुनाव आता है उसमें उम्मीदों के साथ वोट डाला जाता है, लेकिन वो आगे जाके तो वो उम्मीदवार है जो वो मेंबर बन जाते हैं, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे सरपंच बनो या कोई जिला पार्षद हो, सबसे आशाएं, लेकिन वो जनता की आशाएं पूरी नहीं कर पाते। तो आप वार्ड 17 से राजेंद्र मास्टर को आप सुन रहे थे, यहाँ के निवासियों को भी आपने सुना। एक और यहाँ के निवासी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि अगर राजेंद्र जी यहाँ से जीतते हैं तो कुछ विकास होगा? देखो, उम्मीद तो लगा के चल रहे हैं जी, उम्मीद है, उम्मीद से ही बंदा वोट देता है। और देखो, उम्मीद पे खरा उतरना तो उम्मीदवार का ही काम होता है। देखते हैं कि शिक्षित है, युवा है, पहले भी सहयोग रहा है इनका, बाकी देखते हैं जैसे भी इनका होगा तो उम्मीद अच्छी है इनसे। दिक्कतें क्या क्या है? दिखते हैं सबसे तो मेन तो पीने के पानी की समस्या है, और लोगों के पाइपलाइन की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ ब्राह्मण मोहल्ला है, उसके अंदर पाइपलाइन नहीं है पानी के लिए, वो सबसे गंभीर समस्या। और एक दो है लाइब्रेरी के लिए, गांव बड़ा है, उसके अंदर समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन धीरे धीरे होता है। हाँ, इन्होंने शिक्षा के पीछे लाइब्रेरी का जरूर इन्होंने पीछे बीड़ा उठाया था, और उसमें लोगों का सहयोग भी था अच्छा। तो ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 17 से राजेंद्र मास्टर, जिन्हें राजा चहल भी कहा जाता है, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं और उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि वो जीतेंगे। साथ ही कुछ गांव वासियों से भी हमने बात की, जिन्होंने यहाँ की परेशानियां भी सामने रखी हैं और अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर राजेंद्र यहाँ से जीतते हैं तो इन परेशानियों से निजात दिलाएंगे। अब जनता अब आने वाले चुनावों में के नतीजों में क्या निर्णय लेती है, क्या जीत होती है या हार होती है, ये हम आपको बताएंगे टुडे न्यूज के माध्यम से। बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।